हेलो एवरीवन, वेलकम टू शर्मा क्लासेस सब्सक्राइबर्स। नहीं किया है तो कर दो। हाँ, तो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, कुछ लोग या हमारे जो क्लास 10th के बच्चे हैं, यानी कि आप सभी लोग हैं, तनाव में आ गए थे कि एक ही वीडियो सर आपने बायोलॉजी की डाली है, इसके बाद से पूरा इलाका सुनसान सा पड़ा हुआ है, अगली वीडियो कब आएगी। तो लो, अगली वीडियो आपकी आ गई है, क्लास 10th की बायोलॉजी का ही पार्ट 2। इस वीडियो के अंदर जो हम डिस्कस करेंगे वो क्लास 10th का ही एक टॉपिक है लाइफ प्रोसेस चैप्टर का, जिसका नाम है न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन के अंदर ऑटोट्रॉपिक, हेटरोट्रॉपिक, वहाँ से शुरुआत होती है। बेसिक किट के फॉर्म में आप बहुत सारी चीज़ें उनके बारे में जानते हैं, उनको हम अलग से एक वीडियोस में डिस्कस करेंगे। न्यूट्रिशन का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, उसे आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसका नाम है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम या एलिमेंट्री कैनाल। तो इसके बारे में जो हम डिस्कस करने जाएंगे, तो यहाँ पर आकर आज आप इस वीडियो के अंदर लगभग वो सारी चीज़ें देख पाएंगे या समझ पाएंगे या सुन पाएंगे जो शायद ही आपने अभी या इससे पहले या इसके बाद फिर कभी किसी और से सुने, या वो स्कूल का स्तर हो या फिर वो कोई नए दीदी भैया कोई भी रहे हो। मीन्स टू से एक्सट्रीम लेवल पर हम चीज़ों का डिस्कस करेंगे। आप कह सकते हैं कि ये केवल एक्सक्लूसिव है और सिर्फ यही मिलेगी और कहीं नहीं है। तो इस डायग्राम को आप देख पा रहे होंगे। डायग्राम जो बनाया गया है, दैट विल बी द ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल। बताया था मैंने, मेरी ड्राइंग शुरू से ही काफ़ी खूबसूरत और नेक रही है, वो बात अलग है, कभी इस बात का एहसास नहीं करा खुद को। यहाँ पर ये पर्वत जो आप देख रहे हैं, इसी को लेवर कहते हैं। बाकी ये सब जो भी है वो पूरा इसका डाइजेस्टिव सिस्टम है, जिसको हमें डिस्कस करना है। तो इसके अंदर यदि आपको ये वीडियो देखनी है तो उससे पहले आपको एक काम करना पड़ेगा। सोच रहे होंगे जैसे सब कहते हैं, तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले सब्सक्राइब और लाइक करें, वो सब बाद में कर लेना। आप एक काम करिए, आप एनसीईआरटी खोलिएगा और उसका पेज नंबर 99 खोलिए। आपको ये काम करना है अभी। तो वीडियो को पॉज कर लीजिए और एनसीईआरटी का पेज नंबर 99 पर खोलेंगे तो वहां पर ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल आपको दिखाई देगी और उसके अंदर वही लेबलिंग दिखाई देगी जो मैंने यहाँ पर बोर्ड में कर रखी है। इसके अलावा और कोई लेबलिंग इस वीडियो के अंदर हम उन सब लेबलिंग्स के बारे में बात करेंगे जो कि एनसीईआरटी में नहीं दे रखे हैं, लेकिन वो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से और सीबीएसई की रिक्वायरमेंट के आधार पर बेहद महत्वपूर्ण है और जरूरी भी है। अगर इस चीज को शुरू करें तो उससे पहले हम न्यूट्रिशन के टर्म को जान लेते हैं। तो न्यूट्रिशन के टर्म को अगर जानना है तो सामान्य भाषा में ये समझ लीजिए, यदि ये आप हैं और यदि आप किसी को इम्प्रेस करने के लिए बॉडी बना रहे हैं, तो उस बॉडी बनाने के लिए जो बेसिक नीड है, रिक्वायरमेंट है, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन्स, मिनरल्स के फॉर्म में, प्रोटीन्स के फॉर्म में, वो सारी की सारी चीजें लेने की, इनटेक करने की, बॉडी के अंदर इनटेक करने की प्रोसेस को ही हम न्यूट्रिशन कहते हैं। क्लियर है? तो आप पूरा फोकस रखिएगा और किताब पर ध्यान दीजिएगा। वीडियो को केवल आप सुनिएगा अभी कुछ मिनट के लिए। तो सबसे पहले आपको माउथ या बकल कैविटी आपको दिखाई दे रहा होगा। तो माउथ या बकल कैविटी अगर आपको दिखाई दे रहा है तो इस पर लेबलिंग 1 मार्क कर दीजिए। 1 मार्क करिए इस पर 1। उससे जैसे ही आप नीचे आएंगे तो आपको टंग दिखाई दे रहा होगा। कोई खास रिक्वायरमेंट नहीं है, हम उसे माउथ के अंदर बनाकर या जानकर समझ के छोड़ देंगे। जैसे उससे नीचे आएंगे तो आपको फायरनेक्स दिखाई दे रहा होगा। क्या दिखाई दे रहा होगा? फायरनेक्स दिखाई दे रहा है। हो सकता है नहीं दे रहा होगा। अगर नहीं दे रहा है तो आप ऐसा करिए, बकल कैविटी और ईसोफेगस के बीच में कहीं भी लेबलिंग करके लिख दीजिए फायरनेक्स। फायरनेक्स क्या है? फायरनेक्स कॉमन पैसेज है फूड का और एयर का। तो यहां से फूड और एयर दोनों एक साथ, यानी कि विंड पाइप और
आपकी फूड पाइप दोनों की सेम या कॉमन ओपनिंग को ही हम फाइनेक्स कहते हैं। तो जैसे ही फाइनेक्स अगर आपको दिख गया होगा, लेबलिंग कर लीजिए और मार्क करिए 2। उसके बाद जैसे ही नीचे आएंगे फाइनेक्स से तो आपको देखना कहीं ना कहीं ईजोफेगस दिखाई दे रहा होगा। दिखाई दे रहा है? ईजोफेगस यदि आपको दिखाई दे रहा है तो उसके आगे ब्रैकेट ओपन करिए और लिखिए फूड पाइप। क्या लिखना है? फूड पाइप। जैसे फूड पाइप आप लेबलिंग करेंगे तो ईजोफेगस को मार्क कर दीजिए 3। क्लियर है? अब ईजोफेगस से और नीचे आएंगे तो आपको दिखाई देगा स्टोमक। क्या दिखाई देगा? स्टोमक। स्टोमक अगर आपको दिखाई दे रहा है तो उसे मार्क करिए 4 मार्क करिए। तो सबसे पहले माउथ, माउथ से फायरनेक्स, फायरनेक्स से ईजोफेगस, ईजोफेगस से स्टोमक, स्टोमक से जैसे ही नीचे आएंगे तो आपको कहीं ना कहीं साइड की तरफ जाएंगे तो आपको दिखाई दे रहा होगा लेवर। क्या दिखाई दे रहा होगा? लेवर। दिखाई दे रहा है? लेवर जो पर्वत साइड दिखाई दे रहा है लेवर है। मार्क करिए 5। जैसे ही लेवर से और नीचे आएंगे, लेवर के अंदर आपको एक मछली जैसी शेप दिखाई देगी और उस पर लिखेंगे गॉल ब्लैडर। क्या लिखेंगे? गॉल ब्लैडर। और गॉल ब्लैडर को मार्क करिए 6। कर दिया? जैसे ही गॉल ब्लैडर के अंदर एक और चीज पाई जाती है जिसका नाम है बाइल डक्ट। क्या नाम है? बाइल डक्ट। तो लेबलिंग करिए इसको, मार्क एज 7। तो ये आ जाएगी आपकी बाइल डक्ट। क्लियर है? ये आ गई आपकी बाइल डक्ट। तो रिव्यू लेते हैं। सबसे पहले माउथ, माउथ से फायरनेक्स, फायरनेक्स से ईजोफेगस, ईजोफेगस से स्टोमक, स्टोमक से लिवर, लिवर से गॉल ब्लैडर एंड गॉल ब्लैडर से बाइल डक्ट। क्लियर है? अब जैसे ही बाइल डक्ट से और आगे जाएंगे तो देखेंगे बाइल डक्ट के बाद आएगा, आप सीधे जाएंगे तो मिलेंगे स्टोमक के नीचे पैनक्रियाज। एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर होगा, उसे हम कहेंगे पैनक्रियाज। अगर पैनक्रियाज आपको दिख रहा है तो उसे लेबलिंग करिए 8। 8वीं लेबलिंग करिए। कर दिया? अब जैसे ही पैनक्रियाज से नीचे आएंगे और तो आपको दिखाई देगा डिओडेनम। दे रहा है दिखाई? दे रहा है? नहीं दे रहा? अगर नहीं दिखाई दे रहा तो देखना यहां पर लिवर और पैनक्रियाज दोनों की ओपनिंग है। इस पोर्शन को ही हम डिओडेनम कहते हैं। मार्क करिए और लेबलिंग डालिए 9। क्लियर है? दैट विल बी द डिओडेनम। रिव्यू लेते हैं। माउथ, माउथ से फायरनेक्स, फायरनेक्स से ईजोफेगस से स्टोमक, स्टोमक से लिवर, लिवर से गॉल ब्लैडर, गॉल ब्लैडर से बाइल डक्ट, बाइल डक्ट से पैनक्रियाज, पैनक्रियाज से डिओडेनम। अब जैसे ही डिओडेनम से आगे जाएंगे तो हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि डिओडेनम से जैसे ही नीचे जाएंगे तो देखना डिओडेनम मिला था आपको, बाइल देखा, पैनक्रियाज देख गया, डिओडेनम नहीं देखा। तो डिओडेनम अगर नहीं देखा तो उसके जैसे ही नीचे जाओगे तो हो सकता है जेजुनम लिखा होगा। ये दिख रहा होगा। ये दिख रहा है? ये भी नहीं दिख रहा। अगर ये भी नहीं दिख रहा तो आपको क्या करना है, जो स्टेज स्मॉल इंटेस्टाइन है इसका जो अपर पार्ट है इसको मार्क करिए जेजुनम। क्या मार्क करेंगे? जेजुनम। क्लियर है? तो जेजुनम आपको दिख गया, डिओडेनम आपको दिख गया, पैनक्रियाज आपको दिख गया। तो ये बना माउथ, माउथ से फायरनेक्स, से ईजोफेगस, से स्टोमक, से लिवर, से गॉल ब्लैडर, से बाइल डक्ट, से पैनक्रियाज, से डिओडेनम, से जेजुनम। क्लियर है? तो डिओडेनम से जेजुनम पर पहुंच गए। जैसे जेजुनम से नीचे आएंगे तो आपको दिखाई देगा इलियम। ये दिखाई नहीं देगा। ये भी नहीं दे रहा तो हो सकता है ये भी दिखाई ना दे। अगर इलियम दिखाई नहीं दे रहा तो कहीं पर आपको स्मॉल इंटेस्टाइन लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, कहीं पर भी आपको डायग्राम में अगर स्मॉल इंटेस्टाइन लिखा हुआ दिखाई दे रहा है तो वहां पर ब्रैकेट ओपन करिए और लिख दीजिए इलियम। तो स्मॉल इंटेस्टाइन को ही हम इलियम कहते हैं। क्लियर है? बेसिकली तौर पर। बाकी क्या है, कैसे है, वो हम देखेंगे। और जैसे हम इलियम से आगे जाएंगे तो इलियम से आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे सीकम। ये दिखाई नहीं देगा। ये दिखाई नहीं देगा। तो दिखाई नहीं दे रहा है तो क्या करना, जहां कहीं भी लेबलिंग आपकी एनसीईआरटी में अपेंडिक्स है, इसका जो ऊपर वाला हिस्सा है, ये वाला हिस्सा, यानी कि जहां पर इलियम, ऊपर ये इंटेस्टाइन
और नीचे अपेंडिक्स, इस वाले हिस्से को हम कहते हैं सीकम। क्या कहते हैं? सीकम। क्या है ये सारी चीजें, सब कुछ जानेंगे समझेंगे अभी ब्रीफ में। और जैसे ही सीकम से और आगे आएंगे तो आपको दिखाई दे रहा होगा कोलन। दे रहा है कि ये भी नहीं दे रहा? अरे कुछ तो दे रहा होगा, देख लो मिल जाएगा। जहाँ पे लार्ज इंटेस्टाइन लिख रहा है एनसीईआरटी में, उसके ब्रैकेट में लिख रहा होगा कोलन। क्लियर है? तो उसे मार्क करिए 13। अब जैसे ही कोलन से नीचे जाएंगे तो आपको दिखाई देगा अपेंडिक्स। दिखाई दे रहा होगा अपेंडिक्स। अगर आपको दिखाई दे रहा है तो मार्क करिए 14 और लास्ट में एनस। लास्ट में एनस। क्लियर है? तो ये आपकी लेवलिंग हो गई। किताब से नजरें ना हटाएं, एक बार रिव्यू लें क्या आपने लेवलिंग ठीक करी है, बिल्कुल सही करी है या नहीं करी है। तो देखिएगा, माउथ से फाइनेक्स से इजोफेगस से स्टोमक से लिवर से गॉल ब्लैडर से बाइल डक्ट के बाद पेनक्रियास से डियोडेनम से जेजुनम से इलियम से सीकम से कोलन से अपेंडिक्स और लास्ट में एनस। क्लियर है? तो लेवलिंग 8 थी, हमने 15 कर ली। तो 8 से 10 से हम 15 कर ली। इससे ज्यादा और एक्सट्रीम लेवल क्या हो सकता है? तो कोई फिर टाइम पास करने की कोशिश करेगा, जैसे कहेगा कि कोलन 4 प्रकार की होती हैं, रेक्टिफाइड कोलन, ट्रांसवर्स कोलन, असेंडिंग कोलन एंड द डिसेंडिंग कोलन। रहेंगी तो कोलन। तो इसीलिए वो ब्रीफ बहुत ज्यादा इतना नहीं जाना हमें, क्लास 12th के अंदर आप और ज्यादा ढंग से इसको समझ पाएंगे। लेकिन फिर भी 10th के लेवल के लिए अपर लेवल है। हो सकता है क्या, ये निश्चित है, लगभग 90% से अधिक ऐसे स्कूल होंगे जिनमें इन सब चीजों का जिक्र टीचर्स के द्वारा किया ही नहीं गया होगा। क्लियर है? तो ये जो लेवलिंग है इसको एक बार रिव्यू लेने की कोशिश करते हैं। अब आप वीडियो को देखिए, वीडियो देख रहे हैं। अब उस वीडियो के दौरान आपको डायग्राम दिख रहा होगा, पूरा डायग्राम दिख रहा है। यदि आपको पूरा डायग्राम ऊपर से दिख रहा है तो अपने डायग्राम के साथ इसको कंपेयर करेंगे कि देखेंगे कोई लेवलिंग छूट तो नहीं गई है, और डायग्राम के नीचे तक आ जाएंगे और नीचे लास्ट तक देखेंगे कि हाँ वह सारी चीजें दिख रही हैं। अब वीडियो से और नीचे आओ, जैसे वीडियो से नीचे आओगे तो वहां पर रेड कलर से सब्सक्राइब लिख रहा होगा, तुरंत दबा दो जिन्होंने नहीं दबाया है, और बेल आइकन को दबा दीजिएगा जिससे आप लोगों को लगातार वीडियोस के अपडेशन मिलते रहेंगे। क्लियर है? तो एक रिव्यू लेते हैं। आप मेरे साथ बोलने की कोशिश करिएगा देखकर। सबसे पहले माउथ से फाइनेक्स से इजोफेगस से स्टोमक से लिवर से गॉल ब्लैडर से बाइल डक्ट के बाद पेनक्रियास, उसके बाद डियोडेनम, उसके बाद जेजुनम, उसके बाद इलियम, उसके बाद सीकम, उसके बाद कोलन के बाद अपेंडिक्स, उसके बाद एनस, उसके बाद कुछ नहीं। क्लियर है? तो डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर ये सारी चीजें हो सकती हैं। अब ऑब्जर्व करते हैं। अब देखिए, मेरी बात को समझिए। यदि मैं ऑब्जर्व करूंगा तो आपको क्या करना है, अब जहां पर आपने लिवर लिखा है वहां पर रोमन नंबर में फर्स्ट लिख दीजिए। क्या लिख दीजिए? फर्स्ट। और जहां कहीं पर आपको पेनक्रियास दिखाई दे रहा है नहीं, तो वहां पर रोमन नंबर में सेकंड लिख दीजिए। इन फर्स्ट और सेकंड का मतलब यह है कि लिवर लार्जेस्ट ग्लैंड है हमारी बॉडी की और पेनक्रियास सेकंड लार्जेस्ट। क्लियर है? तो यहीं से हम सारी चीजों को एनालाइज कर लेंगे। अब लिवर फर्स्ट है और पेनक्रियास सेकंड लार्जेस्ट ग्लैंड होगी। और ज्यादा कोई सीखेंगे, सोचेंगे, समझेंगे तो जहां कहीं भी सीकम और कोलन दिख रहे हैं वहां पर लिखिए LI। इसका मतलब है कि सीकम और कोलन दोनों ही लार्ज इंटेस्टाइन के पार्ट है। और ज्यादा दिमाग चलाने के लिए कहेंगे तो और सोचेंगे तो हम कहेंगे DJI, यानी कि डियोडेनम, जेजुनम एंड इलियम, ये तीनों स्मॉल इंटेस्टाइन के पार्ट है। देखना, अभी हम केवल लेवलिंग सीख रहे थे और लेवलिंग सीखने के साथ साथ हमने कितनी 2-4 चीजें और एक्स्ट्रा जान ली, जैसे लार्जेस्ट सेकंड लार्जेस्ट ग्लैंड कितनी है और कौन सी हैं, और साथ के साथ बॉडी के कौन से पार्ट कहां पर जाकर मिल रहे हैं। अब देखिए, मेरे को एक बात बताइए, ऐसी कौन सी 2 ग्लैंड हैं जो एक ही जगह जाकर खुल गई हैं?
तो डायग्राम देखने में थोड़ा सा समय लगेगा, इसलिए मैं शांत हो गया था। आप ऑब्जर्व करेंगे तो ऑब्जर्व करने के दौरान जहाँ पर इस वीडियो में गोला दिखाई दे रहा है डायग्राम में, तो वहाँ पर देखेंगे लिवर और पैंक्रियास दोनों ही डिओडेनम में खुल रही है। और कोई ऑब्जर्व करेगा तो कहेगा, पूछेगा कि जेजुनम डिओडेनम से पहले आता है या बाद में आता है, तो कहेंगे डिओडेनम से बाद में जेजुनम आता है। और ज्यादा दिमाग चलाऊंगा तो क्या करना है, अपनी लेबलिंग को अपडेट करने के लिए जेजुनम के आगे ऐसे क्रॉस लगा दो। और ज्यादा अपडेट करना है तो सीकम के आगे भी क्रॉस लगा दो। और ज्यादा अपडेट करना है तो ज्यादा से ज्यादा इसके आगे भी क्रॉस लगा दो। इन सब क्रॉस से ये रिप्रेजेंट होता है कि ये 3 हिस्से वो हैं हमारी बॉडी में जिनके अंदर डाइजेशन की प्रक्रिया नहीं होती। ऐसा क्यों है वो हम देखेंगे जैसे जैसे चीजों के बारे में जानेंगे। अब जब लेबलिंग को आप डिस्कस करेंगे तो सबसे पहले सोचेंगे, सबसे पहले क्या आएगा, माउथ आएगा। कोई आपसे अगर मान के चलिए स्कूल का विद्यार्थी है तो ये पूछेगा कि तेरे को बायोलॉजी याद है, पूरी प्रैक्टिस कर ली है, तो कहेगा हाँ मेरे को सब याद है, कुछ भी पूछ ले। तो पूछने की जब कोशिश करेगा तो तुमसे पूछेगा कि क्या क्या आता है, तो सबसे पहले वो तुमसे पूछे उससे पहले आप उनसे पूछ रहे कि तुम बताइए कि तुम्हें क्या आता है, तो वो बताएगा मेरे को ये आता है, बकल कैविटी के बाद ईजोफेगस आता है, ये गायब है। ईजोफेगस के बाद स्टोमक आता है, स्टोमक के बाद लिवर आता है, लिवर में गॉल ब्लैडर, गॉल ब्लैडर में बाइल डक्ट, उसके बाद पैंक्रियास से डिओडेनम, डिओडेनम से स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, ये सारी चीजें होती हैं। तो फिर आप समझाओगे कि मुझे थोड़ा बहुत अधिक आता है। मैं कैसे आता है, मैं तू बता, इसके बाद क्या होगा। अगर विद्वान पढ़कर आएंगे तो आप कहोगे सबसे पहले माउथ होगा, उसके बाद फाइनेक्स होगा, देखकर बोलना है। फाइनेक्स के बाद ईजोफेगस होगा, ईजोफेगस के बाद स्टोमक होगा, स्टोमक के बाद लिवर होगा, लिवर के बाद गॉल ब्लैडर, गॉल ब्लैडर के बाद बाइल डक्ट, बाइल डक्ट से वाइल्यूस, वाइल्यूस से पैंक्रियास, पैंक्रियास के बाद डिओडेनम, डिओडेनम से जेजुनम, जेजुनम से इलियम, इलियम के बाद क्या आएगा, सीकम, सीकम के बाद कोलन, कोलन के बाद अपेंडिक्स, अपेंडिक्स के बाद एनस, उसके बाद ये कह देना कि मेरे को लेबलिंग नहीं पता, इससे ज्यादा लेबलिंग अगर तेरे को पता हो तो तू ढूंढ लिया। क्लियर है। तो आज की वीडियो में केवल मैंने डायग्राम को एक्सप्लेन करा है, अगली वीडियो में आपको इनका ब्रीफ डिस्कशन अच्छे तरीके से करेंगे। तो थैंक यू। अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोबारा कर दीजिए, फायदा रहेगा आपका भी और सिर्फ आपका ही। थैंक यू।